महादेवाय नमः। महादेव संस्कृतम संस्था के निर्देशन में टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, डीएसएसबी, टेट, सीटेट, महादेवाय नमः। मैं राधिका नंदन आप सभी मित्रों का फिर से इस महादेव संस्कृतम यूट्यूब चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग संस्कृत व्याकरण के विषयों के प्रश्नोत्तरी पर बात कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने अभी तक 6 वीडियो को देखा, 6 प्रश्नोत्तरी वीडियो को देखा। आज हम 7वें प्रत्याहार प्रश्नोत्तरी पर बात करेंगे। ये प्रत्याहार के प्रश्नोत्तरों में हम लोगों ने 30 प्रश्न क्वेश्चनों को हल कर लिया है। आइए देखते हैं 31वां प्रश्न से। ये 31 क्वेश्चन आपके सामने है कि अण प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण होते हैं। ये अण प्रत्याहार बनता है। यदि हम देखें तो अण प्रत्याहार पहला सूत्र है महेश्वर सूत्र का आयुण, और दूसरा है आयुण है, और जो छठे नंबर का सूत्र है वो लण है। तो आपको बताना है कि जो छठे नंबर वाला है लण, वहाँ से ऋ का गिनती होगी अथवा पहले नंबर आयुण के ऋ से गिनती होगी। तो उसी क्रम में ये पूछ रहे हैं कि अण प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण होते हैं। पहला विकल्प है आ ई उ री ली ए ओ ऐ औ हा या व र ल ण। तो पहला विकल्प होगा कि हमारा जो है, दूसरा है आ ई उ ण, तीसरा है आ ई उ, चौथा है आ ई उ ण री ली क हा या व र ल। ये तो बताएं जल्दी। तो इसका पहला ये जो सी नंबर विकल्प है वो सही होगा। आ ई उ ये अण प्रत्याहार के वर्ण गिने जाएंगे। जो ये डी नंबर का विकल्प है, जो लण के ड़ा की गिनती इसमें हो रही, ये सिर्फ एक विशेष सूत्र है अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय, वहाँ पे दूसरे ऋणा से गिनती होती है। बाकी जब भी अण प्रत्याहार में पूछा जाएगा तो आपको आ ई उ ही लगाना है। तो हमारा सी विकल्प सही होगा। आइए 32वां प्रश्न देखें। तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। तो बताइए। ए विकल्प आ ई उ री ली, बी आ ई उ री ली क, सी आ ई उ ण री ली क, डी आ ई उ री। बताइए। तो महेश्वर सूत्र यदि आप देखें तो पहला सूत्र है आयुण, आ ई ऊण, और दूसरा है रीलिक। तो इन्हीं दो सूत्रों से मिलकर ये बनेगा अक प्रत्याहार। तो पहले सूत्र में आ ई उ आ जाएगा और दूसरे सूत्र में री ली आ जाएगा। इस तरह हमारा ए विकल्प सही होगा। और अक प्रत्याहार में आने वाले अक्षरों में आ ई उ री ली ये 4 अक्षर गिने जाएंगे। ये 5 अक्षर गिने जाएंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। ई उ री ली आता है कि ई उड़ा ली आता है कि ई उ री आता है कि ई उ ली आता है। एक प्रत्याहार में यदि हम देखें तो पहला सूत्र में जो आयुण है वहाँ के ई से लेकर और दूसरे सूत्र रिलिक के का तक लिया जाएगा। तो यदि हम उसमें देखें तो ई उ री ली ये 4 अक्षर आते हैं एक प्रत्याहार में। ए विकल्प हमारा सही होगा। ए विकल्प टिक कर लें। 34वां प्रश्न है इन प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण परिगणित हैं। ए विकल्प ई उ, बी ई उ ण, सी ई उ री ली ए ओ ऐ औ हा या व र ल, और डी है ई उ री। तो बताएं आप। तो यदि आप देखें तो ये इन प्रत्याहार में यदि हम गिने तो ये लण के ड़ा तक गिना जाएगा, अर्थात पहले सूत्र के ई लेकर छठे सूत्र के लण तक गिने आप। तो बताइए। ई उ ण आएगा कि ई उ री ली ए ओ ऐ औ हा या व र ल। तो पहला विकल्प हमारा सही होगा, ई उ आएगा। यहाँ पे जो है ये सी नंबर का विकल्प सही होगा, क्योंकि ये छठे नंबर के सूत्र के लण के ड़ा से गिना जाएगा। इस तरह हमारा ई उ री ली ए ओ ऐ औ हा या व र ल ये हमारा सी विकल्प होगा। 35वां प्रश्न देखें। महेश्वर सूत्र में हकारादि में आकार का क्या प्रयोजन है, अर्थात जो हकारादि हैं उसमें जो आकार है वो किस लिए प्रयोजन है। तो इसका सूत्र है केवल ये उच्चारण के लिए, उच्चारणार्थ अर्थात केवल उच्चारण के लिए इनका प्रयोग होता है। हालांकि हकार इत्यादि में जो आकार हैं उसका कोई प्रयोजन नहीं होगा, केवल उच्चारण के लिए इन्हें रखा जाता है। तो हमारा बी विकल्प सही होगा। इस संज्ञार्थ आप जानते हैं, इस संज्ञा जिनका लोप होता है वही संज्ञा होते हैं।
और बाकी हल प्रत्याग्रहणार्थ ये भी गलत है, लोपार्थ ये भी गलत है, केवल उच्चारणार्थ अर्थात उच्चारण के लिए। यदि उच्चारण हम नहीं लिखेंगे तो उस अक्षर का उच्चारण नहीं हो सकता। और 36वां प्रश्न है कि प्रत्याहार में किसका ग्रहण नहीं किया जाता? स्वर वर्णों का, कि व्यंजन वर्णों का, कि स्वर और व्यंजन दोनों का, कि इस संज्ञक वर्णों का? तो प्रत्याहार में स्वर वर्णों का गिना ही जाता है, क्योंकि पहले पाणिनि ने स्वर को बताया। फिर व्यंजन को भी गिना जाता है, क्योंकि 5वें सूत्र से लेकर 14वें सूत्र तक पाणिनि महोदय ने व्यंजन को बताया है। और सी है स्वर व्यंजन दोनों को, ये तो है ही, गिना ही जाता है। पूछ रहा है नहीं गिना जाता, तो जो इस संज्ञक वर्ण है अर्थात आयुवर्ण में जो ड़ा है, ऋलिक में जो का है, और लण में जो ड़ा है इत्यादि, इनका, और हल में जो ला है, हलंत वर्ण, इनका ग्रहण नहीं होता। इसलिए हमारा डी विकल्प सही होगा। इस संज्ञक वर्णों को परिगणित नहीं किया जा सकता। 37वां प्रश्न है कि चर प्रत्याहार में निम्नलिखित वर्ण परिगणित हैं। चा टा ता का पा, की चा टा ता वा, की सी विकल्प चा टा ता का या र, की डी है चा टा ता का पा स स र, स स सर। अब देखिए, यदि चर प्रत्याहार देखें तो 11 नंबर के सूत्र से अर्थात आधे सूत्र से 12वें नंबर का लिया जाएगा और 13वें नंबर का अर्थात वर्ग के प्रथम अक्षर और तीनों प्रकार की सा उसमें परिगणित होंगे। इस तरह हमारा डी विकल्प 37वां प्रश्न में सही होगा। डी विकल्प कर लें। इसमें चा टा ता का पा सा ये सारे वर्ण गिने जाएंगे। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो 38 प्रश्न है कि अक क्या है? जो अक ये क्या है? प्रत्याहार उपसर्ग है कि प्रत्यय है कि अव्यय है कि प्रत्याहार? तो जैसा जानते हैं ये प्रत्याहार का प्रश्न है, तो प्रत्याहार ही होंगे। और अक, इण, अण इत्यादि सब क्या है? अक प्रत्याहार में गिने जाते हैं। उपसर्ग जानते हैं कि हमारे यहाँ 22 उपसर्ग हैं जो शब्दों के प्रारंभ में लगते हैं। अब प्रत्यय की संख्या असंख्य है जो शब्दों के अंत में लगते हैं। अव्यय ऐसे पद होते हैं अर्थात ना व्यय इति अव्यय, अव्यय पद होते हैं जिनका हमेशा विभक्ति, लिंग और वचन एक समान रहता है। अब 39वां प्रश्न देखें। तो रा प्रत्याहार में किन वर्णों का ग्रहण होता है? तो रा प्रत्याहार एक 43वें प्रकार का प्रत्याहार माना गया है। इसमें रा प्रत्याहार में जो हल है, जो लण है उसमें लकार वर्ती अकार और रा उससे मिलकर बनता है। इसमें रा ला ये 2 वर्ण गिने जाते हैं। इनका विशेष प्रयोजन के लिए इन बाद में कुछ आचार्यों ने इसे मान रखा है। अगला प्रश्न भी वही पूछ रहे हैं कि रा प्रत्याहार को कौन स्वीकार करते हैं? भट्टो जी दीक्षित स्वीकार करते हैं कि नागेश भट्ट की कैयट की वरदराज? तो रा प्रत्याहार को भट्टो जी दीक्षित ने बाद में परिगणित किया, बाद में इसे स्वीकार किया। उसमें रा ला 2 अक्षरों को गिना और जो लकार उत्तरवर्ती जो आकार है उसको उन्होंने इस संज्ञक बताया। इसलिए रा प्रत्याहार में भट्टो जी दीक्षित ने रा ला 2 प्रकार के वर्ण बताए। बाकी नागेश भट्ट, कैयट और वरदराज ये व्याकरणाचार्य हैं। उसके बाद महर्षि सूत्रों का की क्या उपयोगिता है? नंबर 1 संगीत के लिए, दूसरा है विकल्प कि उच्चारण के लिए, तीसरा है प्रत्याहार बनाने के लिए और डी है लेखन के लिए। तो महर्षि सूत्रों का उपयोगिता केवल प्रत्याहार निर्माण के लिए है, तो आप यहाँ सी विकल्प कर लें। यहाँ पर महर्षि सूत्रों में संस्कृत वर्णमाला के अक्षर गिने जाते हैं जो केवल प्रत्याहार बनाने के लिए इनका निर्माण किया गया। अब आइए 42वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से झस प्रत्याहार में कौन सा वर्ण नहीं आता? झस देखें तो 2 सूत्रों अर्थात 8वें और 9वें सूत्र झवय और घस, ये 2 सूत्रों में ये झस प्रत्याहार बनता है। इसमें वर्गों के चतुर्थ अक्षर को गिना जाता है। तो ये भा भी पा वर्ग का चतुर्थ अक्षर है, बी विकल्प घा भी चतुर्थ अक्षर है, का वर्ग का, और ढा भी टा वर्ग का चतुर्थ अक्षर है। जबकि इया, डी विकल्प इया ये चा वर्ग का 5वां अक्षर है जो झस प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं आता। और उत्तर भी हमारा प्रश्न भी नहीं पूछा था, इसलिए हमारा डी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है 43 है कि गुण संज्ञक वर्ण किस प्रत्याहार में गिनाए गए? तो गुण संज्ञक वर्ण किस प्रत्याहार में गिनाए गए? पहला ए विकल्प एच प्रत्याहार, बी है एंग प्रत्याहार, सी है एंग प्रत्याहार और डी है एच प्रत्याहार। तो गुण संज्ञक के वर्ण देखें तो आदि गुणा इसका सूत्र होता है। इसमें ए और ओ ये 2 अक्षर परिगणित होते हैं गुण संज्ञक में। तो यदि एच प्रत्याहार देखें तो इसमें एच प्रत्याहार में 4 आ जाएंगे, ए ओ आई औ, और एंग में ए ओ आएगा केवल, तो हमारा बी विकल्प भी सही होगा। और एंग में आई औ आएगा और एच में
आई औ आएगा। ठीक है, ये एंग प्रत्याहार ही नहीं, ये बनता ही नहीं, बाकी डी बनते हैं, तो इस तरह हमारा गुण प्रत्याहार में बी विकल्प ही सही होगा। आइए 44वां प्रश्न है कि वृद्धि संज्ञक वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत समाहित हैं। नंबर 1 विकल्प एच प्रत्याहार, बी एच प्रत्याहार, सी एंग प्रत्याहार और डी एंग प्रत्याहार। तो वृद्धि संज्ञक में यदि देखें तो वृद्धिराद एच इसमें होता है, अर्थात एच सी सूत्र से पता चलता है वृद्धिराद एच, अतः यहाँ सी बी विकल्प यहाँ भी सही होगा। वृद्धि संज्ञक में आई और औ ये दो अक्षर गिने जाते हैं, आई और औ, तो इस प्रकार हमारा बी विकल्प सही होगा। आइए आगे देखते हैं। 45वां प्रश्न आपके सामने है कि अक प्रत्याहार किस संधि के अंतर्गत आता है। वृद्धि संधि के, यण संधि के, अयादि संधि के कि दीर्घ संधि। तो अक प्रत्याहार जानते हैं सूत्र ही है आकाश समर्ण दीर्घ, अर्थात आकाश समर्ण दीर्घ अर्थात दीर्घ संधि में ही अक प्रत्याहार का समाहीकरण होता है, जबकि यण में इको यणच, यण संधि में इक प्रत्याहार बताए जाते हैं, वृद्धि में एच बताए जाते हैं, और जबकि अयाद में एचो अव्ययावा एच प्रत्याहार अर्थात ए ओ आई औ ये 4 अक्षर वाले अयाद संधि बताए गए हैं। अब आइए 46वां प्रश्न है कि इण प्रत्याहार किस इस संज्ञक वर्ण से बना है। इण प्रत्याहार पहला विकल्प है हल के लकार से बना है, कि आ ई उ ण के ड़कार से बना है, कि सी लण के ड़कार से बना है, कि डी झवै सी के ईकार से बना है। तो यहाँ सारे विकल्प गलत हैं, केवल सी अर्थात जो लण है उसके लकार से इण प्रत्याहार बना है। इसमें ई उ री ली ए ओ आई औ हा या वा रा और ला ये अक्षर गिने जाएंगे, तो इस प्रकार हमारा सी विकल्प सही होगा। अब आइए 47वां प्रश्न है कि आ ई उ ण को सूत्र के ड़कार से कितने प्रत्याहार बनेंगे। केवल एक प्रत्याहार, अण प्रत्याहार, कि 2 प्रत्याहार अण और इण, कि 3 प्रत्याहार अण उण लण और 4 प्रत्याहार अण इण उण लण। तो यहाँ सारे विकल्प सही गलत होंगे, केवल पहला ही सही होगा। केवल इससे अण प्रत्याहार बनता है, बाकी ना इण प्रत्याहार बनता है, ना अन्य 2 कोई प्रत्याहार बनता है। तो हमारा केवल एक पहला विकल्प सही होगा। आइए अगला देखते हैं 48 प्रश्न कि अट प्रत्याहार में इस संज्ञक वर्ण टा किस सूत्र का है। जो टा है वो किस सूत्र का है। नंबर 1 विकल्प हा या वरट का है, कि है वरट है का है, कि घड़घस्त का है, कि चट तवा का है। तो अट प्रत्याहार में इस संज्ञक वर्ण टा किस सूत्र का है। तो जो अट है यह है वरट का है। क्या किसका है? है वरट। ए विकल्प का सही होगा, है वरट का है। 39वां प्रश्न है कि एच प्रत्याहार किस सूत्र से बनेगा। ए ओंग से, कि आई औच से, कि रिलिक से, कि लण से। तो एच प्रत्याहार आई औच से बनेगा। बी विकल्प हमारा सही होगा, आई औच से बनेगा। बी विकल्प टिक कर लें। और उसके बाद 50वां प्रश्न है यही प्रत्याहार में कौन सा वर्ण नहीं आता। यही प्रत्याहार में यही प्रत्याहार में कौन सा वर्ण नहीं आता। माँ नहीं आता, कि बी विकल्प भा नहीं आता, कि सी ढा नहीं आता, कि वा नहीं आता। तो इसमें सी विकल्प जो ढा है ये नहीं आता, ये यही प्रत्याहार में परिगणित नहीं है। तो हमारा सी विकल्प सही होगा। आइए इसके बाद हम यूपी टेट में पूछे गए प्रश्नों पर बात करेंगे जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए। तो फरवरी 2014 में प्रश्न पूछा गया कि किस प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं, अर्थात सभी स्वरों की गणना किस प्रत्याहार में होती है। ए विकल्प अल प्रत्याहार में, कि बी अच, कि सी अट, कि डी अम। तो जानते हैं कि जो ए विकल्प अल है उसमें संपूर्ण अक्षर आ जाते हैं। टोटल 42 अक्षर होते हैं, अर्थात स्वर व्यंजन दोनों आते हैं। जबकि बी विकल्प में केवल अच आता है जिनकी संख्या 9 है। अल में आने वाले अक्षर 42 हैं और अट प्रत्याहार ये बीच का ही बनता है अम्ब। तो इस प्रकार हमारा बी विकल्प सही होगा। 92 क्वेश्चन पूछा गया था। नवंबर 2018 में पूछा गया कि इक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं, अर्थात इक प्रत्याहार में कौन कौन से अक्षर आते हैं।
ई उड़ीली आता है कि ई उड़ाली आता है कि यहाँ ई उड़ा आता है कि ई उड़ी का आता है। तो इस तरह हमारा इक प्रत्याहार में पहला विकल्प सही होगा, ई उड़ीली, ये 2 अक्षर आते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यह अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्याहार सर्वाधिक वर्णों को परिगणित करता है? एच प्रत्याहार की, यर प्रत्याहार की, अश प्रत्याहार की, जस प्रत्याहार। तो यहाँ देखिए, अच प्रत्याहार में केवल स्वर आते हैं जिनकी संख्या 9 है। यर प्रत्याहार में केवल हा को छोड़ दिया जाए, केवल हा को छोड़ दिया जाए, बाकी संपूर्ण व्यंजन आ जाते हैं। अर्थात 4 यर प्रत्याहार में 4 अंतस्थ आएंगे, 25 स्पर्श आएंगे और 3 ऊष्म व्यंजन आएंगे। अर्थात टोटल 32 अक्षर इसमें आ जाएंगे, इसमें 9 आते हैं। जबकि अस में केवल 9 और इसमें केवल कम ही आएंगे, और जस में भी केवल तृतीय अक्षर आता है, 5 ही अक्षर होंगे। इसलिए हमारा बी विकल्प सही होगा, यर प्रत्याहार में सर्वाधिक वर्ण परिगणित हैं। 54वां प्रश्न है कि वर्गों के तीसरे वर्ण किस प्रत्याहारगत में अंतर्गत आते हैं? दृश्य में, कि शल में, कि जस में, कि हस में। तो इस तरह हमारा ये वर्गों के जो तृतीय अक्षर हैं वो जब गढ़ 10वें नंबर सूत्र में आते हैं। सी विकल्प हमारा सही होगा। 55वां प्रश्न है कि ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है। ऊष्म वर्ण में शा, शा, शाहा अर्थात सल प्रत्याहार आता है, जो 13वें और 14वें सूत्र से मिलकर बना है। बी प्रश्न हमारा सही होगा, बी विकल्प। और शर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण नहीं है। शर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण नहीं है, सा नहीं है, सा नहीं है, सा नहीं है कि रा नहीं। तो हमारा ये शर प्रत्याहार में रा अक्षर परिगणित नहीं होता है। डी विकल्प हमारा नहीं होगा, क्योंकि नहीं पूछा है। डी विकल्प सही होगा, उत्तर टिक कर लें। आइए आगे चलते हैं। अट प्रत्याहार के वर्ण हैं। अट प्रत्याहार में सभी स्वर और हायवारट की बी विकल्प आ ई उ ण की ए ओ तथा हायवा की डी विसर्ग द्वारा तथा अनुनासिक। तो अट प्रत्याहार में जो पहला विकल्प हमारा है ए, अर्थात सभी स्वर हा या वारा यही वर्ण होते हैं। तो हमारा ए विकल्प सही होगा। बाकी अगला प्रश्न है कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? अक प्रत्याहार के अंतर्गत तो अक में पहला और दूसरा सूत्र ले लें तो अक प्रत्याहार बन जाएगा। तो हमारा जो ए विकल्प है आ ई उ रीली, ये 2 हमारे यही 5 अक्षर अक प्रत्याहार में अंतर्गत आते हैं, जिसमें हर स्वर गिने जाते हैं। और अगला प्रश्न है कि संस्कृत व्याकरण के अनुसार व्यंजन वर्णों को किस प्रत्याहार द्वारा दर्शाया गया है? अच प्रत्याहार में है कि हल कि अल के उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जैसे जानते हैं, अच प्रत्याहार में केवल स्वर आते हैं जिनकी संख्या 9 है, और हल में स्वर व्यंजन दोनों आते हैं जिसमें संख्या 42 है, और हल में केवल व्यंजन आता है जिनकी संख्या 33 है। इस प्रकार हमारा बी विकल्प सही होगा। बी विकल्प टिक कर लें। आइए अगला प्रश्न देखें। प्रत्याहार बनाने वाले सूत्र कितने हैं? 14 हैं कि 18 हैं कि 20 हैं कि 24 हैं? तो प्रत्याहार बनाने वाले सूत्र हमारे 14 हैं। 14वें सूत्र के नाम से ही जाना जाता है। तो इस तरह हम प्रत्याहार से बनने वाले प्रश्नोत्तरों को कर रहे थे। आयु द्वारा पूछे गए प्रश्नों को हमने हल किया। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में शीघ्र नए विषय के साथ मिलते हैं। यदि इस चैनल वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। तो शीघ्र नए विषय के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए